देखिए, मेरी जो इस पे पहली जो प्रतिक्रिया है हम्म। कि आपातकाल देश हित में नहीं था और उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र निश्चित रूप से उससे कमजोर हुआ। लेकिन आज आजादी के इतने समय बाद और आपातकाल के 50 वर्ष के बाद यदि हम इसे संविधान हत्या दिवस या किसी रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या आपातकाल को पूरे देश में एक कार्यक्रम के माध्यम से लेके जाना और उस पल का याद दिलाना, क्योंकि आज आपातकाल के समय जो लोग थे उनमें से मोर देन 90% लोग आज इस दुनिया में नहीं है। तो जो उसके बाद का जनरेशन है जिसने आपातकाल के दौर को नहीं देखा है, वो आपातकाल को लेके यदि हम मशीनरी के लेवल पे, सिस्टम के लेवल पे हम इसे कार्यक्रमों के माध्यम से यदि देश में लेकर जा रहे हैं, तो मैं इसको बहुत अच्छी राजनीति नहीं मानता जी। और इस तरह की जो राजनीति है, देखिए कि आपातकाल जब लगा है उससे पहले क्या आज ये संभव है आज भी, या आपातकाल के बाद के किसी समय की भारत के प्रधानमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति के चुनाव को सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के नाम पे, जिस तरह जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने रद्द कर दिया और अगले 6 वर्षों तक चुनाव से संबंधित किसी पद को लेने पे रोक लगा दिया, क्या आज भी ये संभव है भारतीय लोकतंत्र में? तो इसीलिए सिर्फ उस आपातकाल की आलोचना करना, मैंने पहले ही सेंटेंस में कहा कि आपातकाल का समर्थन नहीं किया जा सकता। आपातकाल लोकतंत्र का एक अच्छा अध्याय नहीं था, इसने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया और जिस लोकतंत्र का विकास देश और समाज में हो रहा था। देखिए, इंडिया के लिए कुछ बातें आपको समझना पड़े। इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में एक ऐसा डेमोक्रेसी है इंडिया जी, जो डेमोक्रेसी में, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए आप। जिस लोकतंत्र को आपने सीधे एडॉप्ट किया है, भारत में लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जहां जनता के साथ साथ कोई व्यवस्था इवॉल्व हो, वो व्यवस्था ही किसी भी समाज का टिकाऊ व्यवस्था हो सकता है या सफल व्यवस्था हो सकता है। हमने लोकतंत्र आजादी के बाद, ठीक है कि भारत में एक अच्छी खासी संख्या थी जो लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जुड़ गए थे, लेकिन आम समाज, भारत में जमींदारी सिस्टम था, भारत के अंदर अधिकांश जमीन कुछ लोगों तक केंद्रित थी जी, और इसी कारण से देश में जमींदारों का शोषण इस हद तक था। ऐसे समय में आपने लोकतंत्र को भारत में एडॉप्ट कर लिया। पॉलिटिकल सिस्टम एडॉप्ट करने का नहीं होता है। जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जो डेमोक्रेसी है उससे पहले हम एक जनरेशन को टेम करें, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आपको लोगों को जो है टेम और ग्रुप करना पड़ता है। उसके बिना जब हमने लोकतंत्र अपनाया तो जिस तरह से भारत में भाई भतीजावाद से लेके करप्शन और बाकी चीजें सर उठाया बाकी बातों ने, वैसे में जो है आपातकाल गलत था। लेकिन समाज में जिस तरह की स्थिति थी, लोकतंत्र जिस हद तक कमजोर पड़ रहा, उसमें एक एंगल से मुझे लगता है कि यह फैसला ठीक भी था, देश में भी था। जिस चर्चा में हम बैठे हैं और जिस तरह से ये बात हो रही है, आरोप प्रत्यारोप, ठीक है, हर एक मंच को राजनीतिक मंच न बनाइए। देखिए, आपातकाल को लेके मैं एक दूसरा एंगल पे बात करना चाहता हूं कि ये इमरजेंसी जो लगा उसमें न्यायपालिका और दूसरे तरफ कार्यपालिका और संसद के बीच का जो टकराव है, वह टकराव इमरजेंसी लगने का एक बड़ा कारण था। जून 1975 में जगमोहन सिन्हा का निर्णय इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर, और 1967 में जो
पंजाब का भूमि अधिग्रहण कानून था 1953 का जी, उस कानून के अंतर्गत हेनरी गोलकनाथ की जो जमीन थी उसका काफी बड़ा हिस्सा जो सरकार ने अधिशेष जमीन के नाम पे अधिग्रहित किया। वही मामला गोलकनाथ के मामले के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसे 11 जजों की बेंच ने सुना और उन 11 जजों की बेंच ने जो निर्णय दिया जी, वो सरकार और संसद के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। उसने यह कहा दिया सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के निर्णय में कि संसद कोई भी संविधान संशोधन करके आर्टिकल 368 के माध्यम से मूल अधिकार को अमेंड नहीं कर सकता। और एक संविधान का ही एक आर्टिकल है, आर्टिकल 13, उसका क्लाउज 2 ये कहता है कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो मूल अधिकार के विरुद्ध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के निर्णय में यह भी कहा कि जब आप मौलिक अधिकार को लेके कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं तो वो कानून बना रहे हैं अंततः, और जिसकी मनाही की गई है आर्टिकल 13(2) में। तो 368 और आर्टिकल 13(2) के बेस पे गोलकनाथ का जो निर्णय है ये यहां से सुप्रीम कोर्ट और संसद और सरकार के बीच सीधा टकराव सामने 1967 में। उसी टकराव के बाद फिर संसद ने 24th अमेंडमेंट पारित किया 1971 में, और जिस अमेंडमेंट के माध्यम से संसद ने यह जो है कानून बनाया कि संसद के बनाए कानून पे न्यायपालिका को विचार करने का अधिकार नहीं है। फिर जो है सरकार ने आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके 42nd अमेंडमेंट किया और 368 में 2 क्लाउज जोड़ दिए, क्लाउज 4 और 5। क्लाउज 4 ये कह रहा है कि संसद के संविधान संशोधन करने पे कोई रोक नहीं है, और क्लाउज 5 में कि संसद के संशोधन को न्यायपालिका रिव्यू नहीं कर सकती। अब इसके बाद फिर जो है केशवानंद भारती का केस है 1973 जी। तो ये जो टकराव है न्यायपालिका और संसद और सरकार के बीच, क्योंकि इससे पहले अगर आप एक केस में बताना चाहूंगा, शंकरी प्रसाद का केस है 1950 का जी। उस केस में संसद के बनाए कानून पे सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1950 में शंकरी प्रसाद के केस में यह कहा कि भारत में जिस संसदीय लोकतंत्र को भारत ने अपनाया है वो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में है, जिसमें संसद सर्वोपरि होती। कहा जाता है ब्रिटेन की संसद दिन को यदि रात कहे तो रात ही माना जाए। माने संसद के कानून बनाने पे या संसद के निर्णय लेने की कोई सीमा नहीं, और भारत का संविधान ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में है तो संसद के कानून को हम रिव्यू नहीं कर सकते। वही सुप्रीम कोर्ट जब संसद के कानून को रिव्यू नहीं, उसे रद्द कर रही है, तो ये टकराव उठाया जा रहा है कि पिछले 11 ईयर में भी इमरजेंसी। तो देखिए ये इमरजेंसी संवैधानिक रूप इमरजेंसी नहीं है, लेकिन संस्थाओं के ऊपर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, और ईडी को लेके हो या अन्य संस्थाओं को लेके हो या सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति का मामला हो, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का मामला हो, जिस तरह से न्यायपालिका ने निर्णय दिया है, संस्थाओं के ऊपर सवाल है, संदेह के घेरे में इमरजेंसी ये नहीं है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये इमरजेंसी जैसा है, लेकिन संस्थाओं पे जो सवाल है ना, देखिए समान परसेप्शन से चलता है जी। मैं कोई बात कह रहा हूं, इसका एक्चुअल मीनिंग वो होगा जो समाज समझता है। मेरा इंटेंशन क्या है वो मैटर बहुत ज्यादा नहीं करता। तो समाज के अंदर यदि यह सोच बन रही है कि इमरजेंसी जैसी स्थिति जो है पिछले कुछ वर्षों में देश में आ गई है, तो ये निश्चित रूप से जो है किसी भी सभ्य व्यक्ति के लिए, सभ्य समाज के लिए, व्यवस्था में बैठे लोगों की जिम्मेदारी और अधिक बनती है कि यदि समाज में ऐसा परसेप्शन आ रहा है तो उस पर रिथिंक करें, बात करें आपस में, और जहां संभव हो सुधार करने का सुधार करें। संस्थाएं यदि संदेह के घेरे में रहेगी तो सुधार की गुंजाइश जब होती है, चाहे 50 साल पहले